होगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सारे? और उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज हम सैटरडे को मॉर्निंग में आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट्स देने के लिए हाजिर हुए हैं और बताना चाह रहे हैं कि ऐसे स्टूडेंट्स जो लोग अभी या तो कैफ के एग्ज़ाम्स दे चुके हैं या फिर जो एफसी के एग्ज़ाम्स दे के आगे कैफ लेवल पे आने लगे हैं सीए के अंदर, और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने प्लान करना है, जिन्होंने एग्जाम्स पहले दे दिए थे और अब वो प्लान करना चाह रहे हैं कि वो कैफ को कैसे लेके आगे चलेंगे। तो उस हिसाब से आज हमारा वेबिनार है और हमने उसके लिए इनवाइट किया है सर शाहिद महमूद को। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन उनका भी और पहले अपना और इंस्टीट्यूशन का देता चलूँ। ये पहले बताता चलूँ कि ये वेबिनार पहले हमने प्लान किया था कि ये फ्राइडे को एग्जीक्यूट होगा, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से वो एग्जीक्यूट नहीं हो सका। हमने रिकॉर्ड तो किया बट वो इस लेवल पे नहीं था कि हम उसको पोस्ट कर देते। कुछ लोगों ने तब भी हमें ज्वाइन किया होगा। तो अगेन जो लोग हमें नहीं जानते, तो मैं अब्दुल राफे हूँ और पैक में एज अ वाइस प्रिंसिपल काम कर रहा हूँ। और अगर इंट्रोडक्शन अपना कराऊँ तो मैंने पैक को ज्वाइन किया था 2019 में मार्च में, और उससे पहले मैं यूफून को सर्व कर रहा था। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में मैंने वहाँ पर सर्व किया और फिर एज अ कॉर्पोरेट ट्रेनर मैंने वहाँ से रिज़ाइन किया। और टीचिंग का पैशन था, तो टीचिंग के पैशन को परस्यू करते हुए मैंने उससे पहले भी, पैक से पहले भी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाता और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में, जैसे इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में, केस यूनिवर्सिटी में, एरिड एग्रीकल्चर में, और कुछ और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मैंने अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाया। और इस चीज़ को क्योंकि मेरा पैशन था तो मैंने फिर पैक को ज्वाइन किया। पैक को ज्वाइन करने की रीज़न क्या थी, तो इस हवाले से मैं आपको पैक का भी इंट्रोडक्शन देता चलूँ। पैक जी एक इंस्टीट्यूशन है जो कि 1983 में इशफाक अहमद साहब ने लॉन्च किया, और उसके पीछे उनकी बड़ी साइकोलॉजी थी, बड़ी थॉट थी। थॉट प्रोसेस के बाद उन्होंने इस इंस्टीट्यूशन को लॉन्च किया। ही वॉज हिमसेल्फ फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट और अथॉरो जेंटलमैन। उन्होंने ये देखा कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक ऐसी फील्ड है जिसके लिए आपको काफ़ी मेहनत की ज़रूरत पड़ती है, आपको स्टडीज़ की ज़रूरत पड़ती है, और उसके लिए कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन अवेलेबल नहीं है जो कि आपको एक प्रोफेशनल स्टडी प्रोवाइड कर सके। कुछ लोग वैसे ट्यूशंस तो प्रोवाइड कर रहे थे, लेकिन प्रोफेशनल एजुकेशन के हिसाब से कोई इंस्टीट्यूशन अवेलेबल नहीं था। तो उस चीज़ को देखते हुए इशफाक अहमद साहब ने ये थॉट दी और ये पैक को लॉन्च किया। शुरुआत पैक को लॉन्च करने की उन्होंने लाहौर से की, और फिर 1987 में ये प्रॉपर एक इंस्टीट्यूशन के तौर पे सामने आया, एंड फिर ग्रेजुअली मुख्तलिफ सिटीज़ में, पाकिस्तान में, फिर पाकिस्तान से बाहर भी इसकी ब्रांचेज ओपन। पैक को अगर आप एक ग्लिम्स में देखें तो पहली बात तो है कि पहला इंस्टीट्यूशन था जिसने प्रोफेशनल अकाउंटेंसी को एज अ स्टडी लॉन्च करने की कोशिश की और सक्सेसफुल भी हुए। उसके अलावा अब अगर आप करंट देखें तो सीए के अंदर, सिर्फ सीए की बात करूंगा तो चार्टर्ड अकाउंटिंग के अंदर सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल, सबसे ज़्यादा मेरिट सर्टिफिकेट, और लुमनाई की अगर बात करें तो पूरी दुनिया में पैक के स्टूडेंट्स जो कि क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं वो फैले हुए, और उसी में से एक, जो उनके लुमनाई में से एक, वो हमारे प्रिंसिपल साहब हैं, जो कि अभी तो इस वक्त मौजूद नहीं है, लेकिन पैक इस्लामाबाद को जो लीड कर रहे हैं जैसे सज्जाद साहब, वो भी फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट है और वो भी पैक के एलुमनाई है। तो ये एक बहुत बड़ा एजाज़ है जो कि पैक के पास है। अब ज़रा मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन करा दूँ शाहिद महमूद साहब का। शाहिद महमूद साहब तकरीबन 10 साल से टीचिंग के शोबे से वाबस्ता हैं। मुख्तलिफ बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के अंदर, रावलपिंडी इस्लामाबाद के, वो मुख्तलिफ टेन्योर्स में पढ़ाते रहे, और पैक के साथ तकरीबन जब से पैक लॉन्च हुआ है 2016 से, पैक इस्लामाबाद तब से एसोसिएटेड हैं, और एज अ वाइस प्रिंसिपल रोल से उन्होंने इधर ज्वाइन किया था और अभी भी एज अ वाइस प्रिंसिपल परफॉर्म कर रहे हैं। अकाउंटिंग के गुरु माने जाते हैं, और टीचर्स जो आप कहते हैं कि मेंटोर टीचर का अगर आप इनको खिताब दें तो मेंटोर टीचर में इनका शुमार होता है। जो स्टूडेंट्स भी जिनको कोई गाइडलाइंस चाहिए होती तो वो सर शायद
को रेफर करते हैं और इन्हीं से एडवाइस लेते हैं कि आगे उन्होंने कैसे अपने करियर को परस्यू करना है, ना सिर्फ करियर चॉइस अपने कोर्स सिलेक्शन के अंदर, बल्कि कोर्स सिलेक्शन के बाद भी फर्दर आगे जो फर्म ज्वाइन करनी उस हवाले से भी सर से एडवाइसेस ली जाती हैं। तो हमने भी इस हवाले से सोचा कि क्यों ना सर को जो हम मुफ्त मशवरे सर दे ही रहे हैं, तो हम इस चीज़ को एक बड़े प्लेटफॉर्म पे लेकर आए और जो सर के मुफीद मशवरे हैं, जो गाइडलाइंस हैं, वो आप सब लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं सर से कहूँगा कि अपना खुद भी करवा दें, ताकि आप लोगों को पता चले कि सर माशाल्लाह कितने कैपेबल हैं। उसके बाद फिर हम अपने टॉपिक की तरफ आ जाएंगे, जो कि गाइडलाइंस हैं कि आपने अपने जो कोर्सेज की सिलेक्शन है वो कैसे करनी है, और कौन सी सिलेक्शन जो है वो बिल्कुल फेवरेबल नहीं होती, कौन सी सिलेक्शन आप करेंगे तो आप सक्सेसफुल होंगे, किस में फेलियर के चांसेस ज़्यादा हैं, कौन से कोर्सेज पहले पढ़े होने चाहिए तो आप अगले कोर्सेज ले सकते हैं, और किन कोर्सेज को पढ़ना ज़रा ज़्यादा आसान होगा, तो वो उस हवाले से शायद सर आपको गाइड करेंगे। तो सर, ओवर टू यू प्लीज। जी शुक्रिया अब्दुल राफी साहब, माशाल्लाह बड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप मेरा पहले ही करवाए हैं। तकरीबन 2011 से ऑनवर्ड जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी टीचिंग से वाबस्ता हूँ। तो इस पूरे कैरियर में जो मेन चीज़ मेरे उस तजर्बे से गुजरी वो सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स के हवाले से ही थी। मतलब हमेशा से ये स्टूडेंट्स का कंसर्न रहा है कि आफ्टर एग्जामिनेशन कौन से पेपर्स चूज। अब भी आप देखेंगे कि सोशल मीडिया पे चार्टर्ड अकाउंटेंसी के हवाले से जितने भी ग्रुप हैं उनमें यही डिस्कशन चल रही है स्टूडेंट्स के माबैन कि जनाब कौन से सब्जेक्ट्स चूज किए जाएं, कौन से सब्जेक्ट आसान हैं, किस तरीके से उन सब्जेक्ट्स को पास किया जाए। तो ये हमेशा से ही स्टूडेंट के लिए चैलेंजिंग रहा है और ये होना भी चाहिए चैलेंजिंग। उसकी रीज़न ये है कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी के अंदर अगर आप एक प्रॉपर कम्बिनेशन से सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ते बल्कि रैंडमली उठाते चले जाते हैं और पढ़ते चले जाते हैं, तो उससे फ्लोर का चांस बढ़ जाता है। क्योंकि बाज़ औक़ात हमारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो आपस में इस तरह से इंटरलिंक्ड हैं कि आपको एक सब्जेक्ट पढ़ने से पहले उसका बेसिक हिस्सा जो है वो पहले से आना चाहिए। लाइक अगर मैं अकाउंटिंग की एग्जांपल देता हूँ, तो अगर किसी बच्चे ने पहले अकाउंटिंग नहीं पढ़ी है तो वो अब डायरेक्टली FAR 1 नहीं उठा सकता। उसे लाजमी तौर पे पहले इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग ही पढ़नी है, फिर इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग से वो आगे बढ़ेगा और जाके फिर जो है वो FAR 1 पिक करेगा। तो इसमें स्टूडेंट्स को जो एक मेन बात याद रखनी चाहिए वो ये बात याद रखें कि आई कैप ने जो सिलेबस में सब्जेक्ट स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया है वो लॉजिकल है। मतलब ऐसा नहीं है कि जो सब्जेक्ट जहाँ पे दिल किया रख दिया गया है, ऐसा नहीं है। उसके पीछे प्रॉपर उनकी पूरी वर्किंग है और स्टूडेंट्स हमेशा वही कामयाब होते हैं, उनकी कामयाबी के चांसेस बल्कि ज़्यादा बढ़ जाते हैं जो उसी सीक्वेंस के अंदर जो है वो सब्जेक्ट्स को उठाते हैं। तो इसमें मैं सबसे पहले जो बेसिक चीज़ पे बात करूंगा, तो जितने भी स्टूडेंट्स जो अभी सब्जेक्ट्स उठाना चाहते हैं उनके लिए मेरी सबसे पहली सजेशन ये है कि वो आई कैप की वेबसाइट से जो है वो उनका एग्ज़ाम शेड्यूल डाउनलोड कर लें। देखिए न्यूली जो है वो आई कैप की उस पर एग्ज़ाम शेड्यूल ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं। वहाँ से आप अगर डाउनलोड कर लेंगे तो उसका फ़ायदा ये होगा आपको कि कुछ सब्जेक्ट्स हमारे ऐसे हैं जो एक दिन में 2 पेपर्स होते हैं। तो आपको स्टेप 1 में ये सिलेक्शन करनी है कि कहीं आप कोई ऐसा सब्जेक्ट तो सिलेक्ट नहीं करने जा रहे हैं जो एक दिन में 2 पेपर्स हों और आप वो दोनों ही पेपर पिक कर लें। लाइक फॉर एग्जांपल हमेशा से ये जो नई स्कीम आई चल रही है इस टाइम पे, हमेशा से उसमें इंट्रो और टैक्स का पेपर एक दिन ही होता है। मॉर्निंग में टैक्सेशन का पेपर होता है कैफ 6 और इवनिंग में इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का पेपर होता है। तो अब अगर कोई स्टूडेंट ये दोनों पेपर चूज कर लेता है, पिक कर लेता है, तो उसके लिए फिर एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम आती है
कि जाहिर बात है एक दिन में आपने 2 पेपर्स जो है वो देने हैं, तो अक्सर वहाँ पे बच्चा जो है उसको मैनेज नहीं कर पाता पेपर्स को, तो उससे उसके ओवरऑल परफॉर्मेंस पे इफेक्ट पड़ता है और वो पेपर्स में फेल हो जाता है। तो सबसे पहला काम तो स्टूडेंट्स ने ये करना है कि आई कैप की वेबसाइट से जो है वो आप उसको डाउनलोड करें एग्जामिनेशन शेड्यूल को, और वहां से देखें कि सर आपके कॉम्बिनेशन में एक दिन में 2 पेपर ना आए। अच्छा, उसके बाद फिर सेकंड स्टेप में अब बच्चों ने ये तो पता चल गया कि एक दिन में कौन कौन से 2 पेपर्स हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में बच्चों ने जो है वो पेपर चूज करने हैं कि कौन कौन से पेपर वो चूज करें। देखें इस लेवल पे मैं पहले 3 पेपर्स की बात पहले करता हूं, जिनमें आपका इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग है, इकोनॉमिक्स है और लॉ है, मतलब कैफ 1, कैफ 2 और कैफ 3। अब यहाँ पे बच्चों के 2 तरह के ग्रुप्स हैं। एक ग्रुप वो है जिन्होंने इससे पहले फास्ट ट्रैक में कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ा, और दूसरा ग्रुप वो है जो फास्ट ट्रैक में 1 या 2 सब्जेक्ट पढ़ चुके हैं। तो हम इन दोनों पे अलग-अलग डिस्कशन कर लेते हैं। पहला ग्रुप वो है जिन्होंने पहले कोई पेपर नहीं पढ़ा, या वो अभी एग्जामिनेशन में अपीयर होने जा रहे हैं, या वो दिसंबर अटेम्प्ट में पेपर पास कर चुके हैं लेकिन उन्होंने कहीं पे फास्ट ट्रैक में एडमिशन नहीं लिया था। तो उन बच्चों के लिए तो स्ट्रेट अवे उन्होंने पहले 3 पेपर ही पिक करने हैं, 3 से ज़्यादा का लोड ना लें। बाज़ औक़ात बच्चे ये काम करते हैं कि 4-4 पेपर इकट्ठे उठा लेते हैं। तो देखें आपके पास जो ओवरऑल टाइम है क्या एएफसी के बाद, वो आराम से 3-3 सब्जेक्ट्स के कॉम्बिनेशन से 1.5 साल के अंदर आपका कैफ हो जाता है। तो आप मैक्सिमम अगर इस अटेम्प्ट में 4 पेपर उठा लेंगे तो इसका मतलब है फिर अगली अटेम्प्ट में 5 पेपर उठाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं होता उन सारों को पास करना। मैं नामुमकिन नहीं कहता, क्योंकि मिसालें मौजूद हैं ऐसी कि स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने पेपर ज़्यादा उठा के पास कर लिए, लेकिन वो वही वाली बात है वंस इन अ ब्लू मून। तो इसमें आपने जो है ये बात ज़हन में रखनी है कि आपने सबसे पहले तो जिन बच्चों ने फास्ट ट्रैक में एडमिशन कहीं पे नहीं लिया था उन्होंने तो 3 पेपर उठाने हैं, कैफ 1, 2 और 3, आईटीए, इकोनॉमिक्स और लॉ। और फोर्थ वो जो लोड लेने की कोशिश करेंगे वो जहन में रखें कि उन्होंने साथ ही पीसीएससी करना है। तो इस सेशन के अंदर पहले 3 पेपर वो कैफ लेवल के कर लेंगे और साथ में पीसीएससी का सर्टिफिकेट कर लेंगे, तो वो उनका मैनेज हो जाएगा अच्छे तरीके से। अब दूसरी तरफ आते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने दिसंबर में एएफसी अटेम्प्ट को पास किया और दिसंबर के बाद अब वो लोग अपीयर होने जा रहे हैं दोबारा से नेक्स्ट पेपर्स में। अब वो स्टूडेंट 2 तरह के हैं। उनमें कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पढ़ चुके हैं फास्ट ट्रैक में, और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो फास्ट ट्रैक में इकोनॉमिक्स पढ़ चुके हैं। तो जो बच्चे तो फास्ट ट्रैक में इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पढ़ चुके हैं उन बच्चों के लिए तो रिकमेंडेड है कि वो आगे FAR 1 पिक करेंगे। जारी बात है उन्होंने नेक्स्ट लेवल में अकाउंटिंग पिक करनी है तो FAR 1 पिक करें, BMBS ना करें। उसकी रीज़न ये है कि FAR 1 के बाद भी आपके पास 2 अकाउंटिंग के सब्जेक्ट्स बचेंगे, एक FAR 2 बचेगा और एक CMA बचेगा। तो अगली 2 अटेम्प्ट में एक में आप FAR 2 पिक कर लें, एक में CMA कर लें, तो ये आपके लिए आसान तरीका है। दूसरे बच्चे वो हैं जिन्होंने फास्ट ट्रैक के अंदर इकोनॉमिक्स पढ़ा है। अब जिन बच्चों ने फास्ट ट्रैक में इकोनॉमिक्स पढ़ा है इसका मतलब है उन्होंने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पहले नहीं पढ़ी। तो अगर उन्होंने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पहले नहीं पढ़ी तो अब वो FAR 1 और इंट्रो के अंदर एट द सेम टाइम इनरोलमेंट ना करवाएं। उसकी वजह यह है कि अगर आपने पहले अकाउंटिंग नहीं पढ़ी है तो FAR 1 तो आपको बिल्कुल ही समझ में नहीं आएगी ना, उसकी तो बेस उसके लिए चाहिए समझने के लिए। तो जिन बच्चों ने फास्ट ट्रैक में इकोनॉमिक्स पढ़ी है उनके लिए FAR 1 रिकमेंडेड नहीं है। वो बच्चे इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पढ़ें, बिजनेस लॉ पढ़ें और तीसरा सब्जेक्ट वो BMBS का उठाएं, क्योंकि टैक्सेशन तो इन एनी केस वो उठा ही नहीं सकते ना, उनका एक दिन में 2 पेपर अदरवाइज उन्हें देने पड़ेंगे। तो इन बच्चों के लिए जो इकोनॉमिक्स वाले हैं उनके लिए ITA है, लॉ है और BMBS है। वो ITA के कॉम्बिनेशन में FAR 1 पिक नहीं करेंगे, क्योंकि FAR 1 के लिए आपकी अकाउंटिंग से फेमिलियरिटी जरूरी है। इसलिए जब तक इंट्रो आप
आपका कंप्लीट नहीं हो जाता, आप पढ़ नहीं चुकते एक दफ़ा, तब तक ये रिकमेंडेड नहीं है कि आप आईटी और FAR1 में इकट्ठा एडमिशन ले लें। ये तो पहले 3 पेपर्स का मामला है। उसके बाद नेक्स्ट जो 3 पेपर्स हैं, जिनमें आपका मतलब वो बच्चे जो कैफ 1, 2, 3 दे चुके हैं, मतलब इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग दे चुके हैं, लॉ दे चुके हैं और इकोनॉमिक्स दे चुके हैं, तो अब उन बच्चों ने जाहिर बात है आगे FAR1 में, टैक्स में और BMBS में जाना है, तो उनका कम्बिनेशन यही बनता है कि वो यही 3 पेपर उठाएंगे। कुछ बच्चे यहाँ पे ये काम करते हैं कि वो FAR1 टैक्स और CM में उठा लेते हैं कि BMBS हम बाद में जाके पढ़ लेंगे। देखिए सीक्वेंस में रखें पेपर्स, मसला नहीं है, CM में उठाएंगे आप, CM में भी हो जाएगा, लेकिन वो एक सीक्वेंस आपका खराब हो जाएगा। तो टैक्स और FAR1 पहले पढ़ लें, क्योंकि FAR1 के अंदर भी कॉस्ट का कुछ पोर्शन है, तो उससे स्टूडेंट थोड़े से उसकी फेमिलियरिटी बढ़ती है कि ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर कहाँ पे जाके फर्क आता है, तो वहां पे इसलिए जरूरी है पहले FAR1 पढ़ लें। तो जाहिर बात है 2 के लिए तो 1 पढ़ा होना जरूरी है, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप CM में से पहले भी FAR1 पढ़ चुके हों तो आपको फायदा होता है। ठीक है जी। उसके बाद है जनाब हमारे पास वो स्टूडेंट्स जिन्होंने आखिरी 3 पेपर उठाने हैं, जिनमें आपका FAR2 है, जिसमें आपका CMA है और ऑडिट है। अच्छा, इसमें एक बात बच्चे थोड़ी सी जहन में रखेंगे कि आप पेपर स्किप करके FAR2 से पहले ऑडिट नहीं पढ़ेंगे, अदरवाइज आपको वो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपके पास वहाँ पे ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ऑडिट का। तो जब तक आपके कुछ चैप्टर्स FAR2 के भी ऐसे हैं जो वहाँ पे जाके फिर लिंक होते हैं, तो इसलिए जो बच्चे FAR2 जिन्होंने नहीं पढ़ा वो ऑडिट ना पिक करें, पहले FAR2 पढ़ें। और ऐसे बच्चे जिनके आखिरी 3 पेपर रह गए हैं तो डेफिनेटली उन्होंने FAR2 और ऑडिट इकट्ठा ही पढ़ना है, उनके लिए प्रॉब्लम एज सच नहीं होगी। तो इस तरीके से जो है वो बच्चे अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस बनाएं और उसको जो है वो आगे लेकर चलें। सर थैंक यू सो मच, आपने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल बताई। एक क्वेश्चन जो मेरे जहन में आया और शायद बाकियों के जहन में भी आएगा कि जिन्होंने पहले ITA पढ़ लिया, यानी इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग TAF1 पहले पढ़ लिया हुआ है, अब वो जो सब्जेक्ट पिक कर रहे हैं वो उसमें वो BMBS पिक नहीं कर रहे, तो वो अब इस सेशन में पिक करेंगे FAR1 इंट्रोडक्शन टू मतलब इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस IEF, और तीसरा पढ़ेंगे बिजनेस लॉ, ऐसे ही? जी सर। तो सर वो BMBS पे कब पढ़ेंगे? अब्दुल राफी साहब, उसमें इस तरह से होता है कि नेक्स्ट सेशन में, मतलब अभी जैसे ये बच्चे ये FAR1 भी कर लेंगे, तो इंशाल्लाह जब ये नेक्स्ट लेवल में जाएंगे तो इनका एक टैक्स हो जाएगा, दूसरा सब्जेक्ट इनका जो है वो BMBS हो जाएगा, और तीसरा सब्जेक्ट फिर ये FAR2 पिक कर लेंगे। तो तीसरे सेशन में इनके पास सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स बचेंगे। सही सही सही। और PCSE फिर कब होगा? जी सर, मैं PCSE के भी हवाले से बात करना चाह रहा था, बल्कि अच्छा हुआ आपने उस तरफ जो है याद दहानी कराई मेरी। देखें, PCSE जो है वो कंपल्शन है सारे स्टूडेंट्स के ऊपर कि उन्होंने फर्म मतलब आर्टिकल ज्वाइन करने से पहले पहले उनके पास PCSE का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब स्टूडेंट यहाँ पे बाज़ औक़ात प्लानिंग इस तरह से कर रहे होते हैं कि अच्छा यार जब आखिरी सेशन में जाएंगे तब PCSE कर लेंगे, या बाज़ औक़ात वो प्लान इस तरह से कर रहे होते हैं कि नहीं पहले कैफ लेवल के पेपर दे लें तो उसके बाद PCSE कर लेंगे। ये दोनों तरीके ठीक नहीं है। उसकी रीज़न ये होती है कि जब आप लास्ट उसमें होते हैं आखिरी सेशन में, और वहाँ पे आप आखिरी 3 सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं, तो उसके साथ फिर आप PCSE भी ले रहे होते हैं, तो एक तो आप ओवरबर्डन हो जाते हैं, इजी नहीं होते। रीज़न ये है कि उन सब्जेक्ट्स के अपने सिलेबसेस इतने लेंथी होते हैं और टेक्निकल होते हैं कि आपको उनके लिए जो है वो काफ़ी ढेर सारा टाइम चाहिए होता है।
इसलिए उन स्टूडेंट्स के लिए रिकमेंडेड ये है। और देखें उन्होंने आगे चल के फिर क्या करना है कि जब वो फॉर्म इंडक्शन शुरू हो जाती है तो अक्सर औकात देखने में आया है कि आप एग्ज़ाम दे के फ्री होते हैं और साथ ही इंडक्शन हो रही होती है, और बाज़ औकात आपकी इंडक्शन पहले से हो रही होती है, रिजल्ट वेटिंग बेस पे आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं इंडक्शन के लिए। तो उस टाइम पे फिर पीसीएससी का अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा तो वो आपके लिए प्रॉब्लम होगी। तो जाहिर बात है वो आपकी जगह जो दूसरा स्टूडेंट जिसके पास पीसीएससी सर्टिफिकेट है उसे जो है प्रेफर किया जाएगा। तो यहाँ पे इन बच्चों के लिए ज़रूरी है, जैसे अभी ये बच्चे कैफ 1 2 3 4 5 6 ये जो पहले 6 सब्जेक्ट उठाने जा रहे हैं 2 बैचेस के बच्चे, तो इन स्टूडेंट्स को ये चाहिए कि ये अभी से पीसीएससी जो है वो साथ साथ कंप्लीट कर लें। एक तो थोड़ा इजी होगा, जैसे कि अभी इंशाल्लाह हमारा पीसीएससी भी जो है वो फाइनल कर चुके हैं हम, इंशाल्लाह अप्रैल में हम लोगों ने स्टार्ट करना है उस पीसीएससी को। तो ये बच्चे अगर पीसीएससी अभी कर लेते हैं तो पहले 2 महीने जो हैं या जितना भी ये टाइम है तो सेशन के स्टार्ट में इनका पीसीएससी कंप्लीट हो जाएगा और इन पे बर्डन भी नहीं होगा। उसके बाद अपनी प्रॉपर जो है वो आगे तैयारी करते रहें तो इन बच्चों के लिए जो है वो आसानी हो जाएगी। वेरी राइट, थैंक यू सो मच सर। मेरा ख्याल है ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हर एक ऐसे स्टूडेंट के जहन में होने थे जो कि कैफ में इनरोल हो रहा है या ऑलरेडी कैफ में इनरोल्ड है और वो सब्जेक्ट कम्बिनेशन के हिसाब से परेशान है। तो आई होप कि ये क्वेश्चंस आंसर हो गए होंगे। अगर आप लोगों का इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन है और आप समझते हैं कि मज़ीद आपको गाइडलाइंस चाहिए तो उसके लिए आप मोस्ट वेलकम। हमारा फेसबुक पेज आप लोगों के पास अवेलेबल है, इस पे आप मैसेंजर के थ्रू हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। फेसबुक पेज पे हमारे कांटेक्ट नंबर्स अवेलेबल हैं और उस पे आप कांटेक्ट करेंगे तो हमारे कोऑर्डिनेटर के थ्रू आप सर शायद से एडवाइस ले सकते हैं और सर शायद फिर इस पे जो भी इंडिविजुअली गाइडलाइंस दे सकते हैं। बाज़ औक़ात ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि बहुत ही अजीबोगरीब कॉम्बिनेशंस के साथ आगे चल रहे होते हैं, यानी किसी ने पहले लेवल का सब्जेक्ट उठाया होता है, साथ में आखिरी लेवल का भी कोई सब्जेक्ट उठाया होता है और बाय हुक और क्रुक उन्होंने क्लियर भी कर लिए होते हैं, तो बाद में उनको इस कॉम्बिनेशन में बहुत प्रॉब्लम आ रहा होता है कि अब वो कौन से सब्जेक्ट उठाएं। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए भी ऑब्वियसली वो कॉम्बिनेशन के हिसाब से सर गाइड करेंगे। तो किसी को कोई इशू हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जो हमारा ये वेबिनार है इसका लिंक भी अवेलेबल होगा, तो इसके कमेंट्स के ऊपर भी आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि मेरा ये कॉम्बिनेशन है और अब मैं फर्दर परस्यू करना चाहता हूं तो मैं क्या करूं। इसके अलावा आप लोग जो भी इंटरेस्टेड है तो एडमिशन्स हमारे ओपन हो चुके हैं कैफ के। 15 से हमारी प्रॉपर क्लासेस शुरू हो जाएंगी। इनफैक्ट 15 से हमारी ओरिएंटेशन क्लास है और ओरिएंटेशन में हम एक अगर रियासत साहब का आपने वेबिनार अटेंड किया हो जिससे एक दिन पहले हमने कंडक्ट किया था, तो उसमें उन्होंने गाइडलाइन दी थी कि हम लाइव एंड डायरेक्टिव क्लासेस कंटिन्यू करेंगे इवन आफ्टर पेंडेमिक भी, जैसे 28 को रिज्यूम होगा तो वो भी कंटिन्यू करेंगे। तो दिस इज अनदर फीचर विच इज ओनली अवेलेबल विद पैक इन इस्लामाबाद एंड रावलपिंडी। कोई और इंस्टीट्यूशन इस एरिया में इस लोकेलिटी में काम नहीं कर रहा, तो वो आपके लिए एक एडवांटेज है कि अगर आप रिमोट एरिया में मौजूद हैं और आप क्लासेस फिजिकली नहीं ले सकते तो आप लाइव क्लास हमारी जो कि एज इट इज होगी, जैसे कि लाइव लेक्चर होता है तो टीचर आपको व्हाइट बोर्ड के सामने ही नजर आएगा, तो वो आप अटेंड कर सकते हैं लेटर ऑन भी। तो उसके लिए हम ओरिएंटेशन भी करेंगे इंशाल्लाह मंडे को, तो आप लोग हमें ज्वाइन करें। और जो रजिस्टर होना चाह रहे हैं वो भी हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या इस वेबिनार के कमेंट में भी कमेंट कर सकते हैं ताकि हम रजिस्टर करवा दें। हम आप लोगों के साथ फॉर्म शेयर कर देंगे, उस पर रजिस्ट्रेशन करानी है, देन यू कैन ज्वाइन द ओरिएंटेशन एंड प्रोसीड फर्दर एडमिशन लेकर। तो थैंक यू सो मच सर शायद आपके टाइम का और आपकी बहुत मुफीद गाइडलाइंस का, और इन द एंड मैं सारी ऑडियंस का भी थैंक यू कहना चाहूँगा जो लोग हमें सुन रहे हैं। I hope you are very successful in your career and these guidelines help you out. And again, in case of any further information, you can contact us. Thank you so much. See you inshallah. Allah Hafiz.